अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। देखें, विरासत के बारे में बात हो रही है। आज कुछ चीज़ें हम देखेंगे कि तरक्की की तक़सीम में बेकायदगी। अक्सर लोग जो विरासत तक़सीम कर रहे होते हैं उनको इनका इल्म नहीं होता, ठीक है ना? जिनको विरासत मिलनी होती है, या बाज़ लोग गलत गलत कब्ज़ा कर लेते हैं, पता नहीं होता। अगर कोई वारिस मुतालबा करे कि ये जैसे कोई ज़मीन है या जायदाद है, ये मुझे चाहिए, यह ज़मीन का फ्रंट वाला हिस्सा मुझे चाहिए, तक़सीम करने वाले इसका डिमांड करते हैं। तरक़े तक़सीम करने वाले को भी चाहिए कि वो देखे, ठीक है ना? तक़सीम से पहले कोई भी अपना हक़ नहीं जता सकता। अभी तक़सीम हुई नहीं है तो कोई भी पहले अपना हक़ जता दे, ठीक है ना? बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि बाप ने ये कहा था कि ये मकान बड़े बेटा ले ले, दुकान छोटा ले ले, और अगर बाप ने कह भी दिया तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाप तरक्के के मतलब किसी वारिस पे वसीयत कर ही नहीं सकता। शरीयत में जायज़ ही नहीं है। अगर किसी कह भी दे तो इसकी पूरी नहीं की जाएगी, नाफिज़ नहीं होगी, क्योंकि शरीयत के हिसाब से ये गलत वसीयत है। किसी वारिस को ज़्यादा दे देना, कम कर देना, आप फ्रंट पे ले लेना, पीछे ले लेना, आप आगे वाली जगह ले लेना, ऐसा कोई भी अगर कोई कह भी दे तो उसका कोई शुमार नहीं है। पहले इस्लामी तरीके से तक़सीम होगी, फिर उसको उनको हिस्सा मिलेगा। तरक़े की पूरी तक़सीम का पूरा हक़ अल्लाह ताला ने सूरत निसा में बयान कर दिया है। किसी के मज़ाज, किसी की ख्वाहिश के मुताबिक ये नहीं रखा। किसी की मिजाज, किसी की ख्वाहिश के ऊपर ये तक़सीम नहीं होगी। कमी पेशी कोई नहीं कर सकता। दूसरी इसमें बड़ी गलतफ़हमी है, सब आपस में बैठकर तक़सीम करना शुरू कर देते हैं। तक़सीम करने से पहले बाहर से कोई विरासत का माहिर बंदा होना चाहिए, ठीक है ना? जो एक्सपर्ट बंदा हो, वो इसके बारे में ही हिस्से करेगा, ठीक है ना? लोग विरासत सही तक़सीम करते हैं, बल्कि विरासत तक़सीम नहीं करते, जो कि उन लोगों को चाहिए कि वो बाहर माहिर से बंदा लेके आएँ जो इस इल्म को जानता है। तो ये नहीं कि कोई भी कब्ज़ा करके बैठ जाए, ठीक है ना? कि मुझे फ्रंट दे दें का हिस्सा दे दें, या फ्रंट की कीमत ज़्यादा होती है बाज़ औक़ात, ठीक है ना? तो देखें, ये इसमें एक और भी चीज़ है कि कीमत, वैल्यू देखी जाएगी। विरासत तक़सीम करने वाला बंदा, माहिर जो होता है वही आना चाहिए, और उसको पता होना चाहिए, वो एक्सपर्ट होना चाहिए कि जो आगे ले रहा है, जैसे कोई 100 फुट आगे ले रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि पीछे वाले को भी 100 ही मिलेगी, नहीं। हो सकता है उसकी वैल्यू कम, उससे 200 फुट मिले। जैसे फ्रंट की किसी को 1 कनाल मिल रही है तो पीछे 1 कनाल 20 लाख की है, और पीछे 2 कनाल 20 लाख की है, तो उस पीछे वाले को 2 कनाल मिलेंगी। यानी कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से ज़मीन दी जाएगी। जैसे 1000 स्क्वायर फुट आगे है, पीछे वाले को 2000 स्क्वायर फुट मिलेगी। यानी कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से ये तक़सीम होगी। दुकान कितनी ही कीमती हो, उसकी कीमत, सब कीमत लगा कर उस हिसाब से ही तक़सीम होगी। तो ये ऐसे ही तक़सीम होती है जब किसी ज़मीन में इख्तलाफ हो जाए, तो कोई कहते हैं कि मुझे आगे चाहिए, कोई कहता है मैंने पीछे वाला हिस्सा लेना है, तो फिर उस वैल्यू देख ली जाती है। लेकिन वैल्यू के बाज़ वैल्यू बना के भी तराज़ बन जाता है। जैसे आगे की 1 कनाल के 10 लाख की है, पीछे 2 कनाल 10 लाख की है, वैल्यू तो बराबर है, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी इख्तलाफ हो जाता है। उसका क्या हल है? उसका कुरा है, उसमें कुरा अंदाज़ी होगी। वो कुरा में फिर जिसका भी नाम निकलेगा, वो फिर अल्लाह ताला का फ़ैसला होता है, फिर वो उसको मानना चाहिए। तो वैल्यू एक करके फिर कुरा होता है। जब वैल्यू बराबर हो, फिर भी इख्तलाफ हो जाए, इसने कौन सी लेनी है, इसने कौन सी ज़मीन लेनी है, या कोई प्लाट लेना है, इस तरह के इख्तलाफात बन जाए, तो फिर कुरा की एक शक्ल होती है, फिर उससे फिर फ़ैसला होता है। तो जो भी कुरा में जिसका भी नाम आए, तो वो उसको फ्रंट वाली मिल जाएगी। तो ये इसमें मसला है जब ये इख्तलाफ होता है। एक और इसमें एक और मसला है कि तरक़े का जो सही तसव्वुर बाज़ औक़ात लोगों में नहीं होता। वो समझते हैं कि ज़मीन जगह ही बाप का तरक़ा है। देखें, बाप का मकान, हर चीज़, ये नहीं कि सिर्फ़ मकान ही, यहाँ तक कि जिस जगह में रहते हुए वो भी तरक़ा है। जायदाद ही तरक़ा नहीं होती, बाप की छोड़ी हुई हर चीज़ तरक़े, मरने वाले की मलकियत में आएगी, सब तरक़े में शुमार होगी। चाहे माल किसी भी शक्ल में, बैंक की शक्ल में पड़ा है माल, पैसा, चाहे औरत का इंतकाल है, ज़ेवर की शक्ल में है, किताबें हैं, गाड़ी है, मोबाइल है, कपड़े, जूते, सब तरक़े में शुमार हो गए। ये नहीं कि बाद लोग समझते हैं कि कुछ चीज़ें वो तरक़े में शामिल कर लेते हैं, कुछ चीज़ें नहीं करते।
तो ये इसमें मसला है कि हर चीज़ तरके में तकसीम होगी, जो छोटी है चाहे बड़ी है, उस अपनी अपनी वैल्यू के हिसाब से। तो ये तसव्वुर बाज़ का तो लोगों में सही नहीं होता इसका, तो इसलिए फिर वो अपने तरीके से वो तकसीम कर रहे होते हैं। जैसे अक्सर ये भी एक चीज़ गलत है कि अगर माँ कह देती है कि मेरा ज़ेवर मेरी फ़लाँ बेटी को दे दिया जाए या फ़लाँ बेटे को दे दिया जाए, अगर वो कह भी दे तो इसका कोई शुमार नहीं है। अगर वारिस बन रहे हैं तो क्या किसी को हक़ नहीं बनता कि वसीयत करे, अपने ही वारसों पे वसीयत कर दे माली, तो वो नाफिज़ नहीं होगी। तो इसलिए तो ये इसमें मसला है कि ये जो अगर वसीयत गैर शरई होगी तो वो यानी कि लागू नहीं होगी, वो शरई वसीयत ही लागू। बच्चों पर तो वसीयत बिल्कुल नहीं चलेगी, माली वसीयत, फ़लाँ बेटे को इतना दे देना, फ़लाँ को इतना दे देना। अक्सर कह देते हैं बच्चे के मरने वाले ने ये कहा था, मरने वाले की वही बात मानी जाएगी जो शरई हो। मरने वाला ये कह दे मरते वक्त कि मेरा सारा माल वक्फ़ कर देना, तो वो बात नहीं मानी जाएगी। या वो कह दे मेरा आधा माल वक्फ़ कर देना मेरे बाद, मरने के टाइम पे कह रहा है, तो वो नहीं मानी जाएगी। वो 1/3 ही कह सकता है। या ज़िंदगी में ही कह दे मरते वक्त कि मेरा सारा माल अल्लाह के रास्ते में दे दिया जाए, तो ऐसे नहीं होता। वो जब उसको अख्तियार है कि वो 1/3 की वसीयत ही कर सकता है, और ज़िंदगी में भी मरते वक्त तो उसके बिल्कुल नहीं मानी जाएगी बात, वो 1/3 तक आप दे सकते हैं। तो ये इसमें मसला है। आगे पोते की विरासत के मतलब भी लोगों की गलतफहमी है, वो देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।